जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। आज हम बात करेंगे ईशोपनिषद का जो इन्वोकेशन मंत्र है, मतलब ईश स्तुति, जिससे हम ईश्वर का आह्वान करते हैं। तो ये मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, हम ना इसको पढ़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ में क्या वर्ड मीनिंग जो है ना, उस पर भी फोकस करो आप जब आप खुद से पढ़ते हो। ठीक है, जैसे ओम, ओम कौन है? कंप्लीट होल। ठीक है, ओम का अर्थ है कंप्लीट होल, पूर्ण, पूर्णम, जो कि परफेक्टली कंप्लीट हो, सभी तरह से पूर्ण। अदह मतलब दैट वे, पूर्णम परफेक्टली कंप्लीट, अगेन इसका मतलब भी क्या हो गया? पूर्ण। इदम दिस फिनोमिनल वर्ल्ड, यह दृश्य जगत। पूर्णात, पूर्णात मतलब फ्रॉम दी ऑल परफेक्ट, मतलब पूर्ण से। पूर्णम पूर्ण इकाई, कंप्लीट यूनिट। उदच्यते उत्पन्न होता है, इज प्रोड्यूस्ड। पूर्णस्य पूर्ण का, ऑफ द कंप्लीट होल। पूर्णम कंप्लीटली, ऑल, पूर्ण, सब। आदाय हैव बीन टेकन अवे, लेने पर। पूर्णम द कंप्लीट बैलेंस, पूर्ण शेष। एव ही इवन, अवशिष्यते इज रिमेनिंग, बचा रहता है। ठीक है, अब इनको हम, इस श्लोक की मीनिंग को अब हम समझेंगे। यहाँ क्या कह रही है? द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, एंड बिकॉज ही इज कंप्लीटली परफेक्ट, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है, कंप्लीटली परफेक्ट। अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जो भी चीजें उनसे निकल करके आई हैं, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। ठीक है, इज परफेक्टली इक्विप्ड एज कंप्लीट होल्स। आगे, whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, मतलब पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह भी अपने आप में पूर्ण है। Because he is the complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. अब क्योंकि वे परिपूर्ण है, संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हों, तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। ये इसकी मीनिंग है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका जो व्याख्यान है, इसका जो तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसको हम समझेंगे। और थोड़ा सा मैं
जो भी चीज हम पिक्टोरियली देखते हैं वो हमें याद रहती है, तो हम थोड़ा सा पिक्टोरियली भी स्टडी करेंगे। अब देखिए, तात्पर्य में पहली बार परम पूर्ण मतलब कंप्लीट होल या सर्वोपरि परम सत्य, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब आगे क्या बता रही है, रियलाइजेशन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन और ऑफ परमात्मा द सुपर सोल इज इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट कंप्लीट। तो परम पूर्ण की निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति या परमात्मा अनुभूति, ये दोनों जो है ये अधूरी अनुभूतियां हैं, ये कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है परम सत्य की। ठीक है, जब इम्पर्सनल ब्रह्मन या परमात्मा कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है, तो कंप्लीट रियलाइजेशन है क्या? ये अगली स्टेटमेंट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह। द रियलाइजेशन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन इज रियलाइजेशन ऑफ हिज सत फीचर और हिज एस्पेक्ट ऑफ एटर्निटी। परमात्मा realization is realization of his sat and chit features, his aspects of eternity and knowledge. But the realization of the personality of Godhead is realization of the all transcendental features, sat, chit and anand, bliss. When one realizes the supreme person, he realizes these aspects of the absolute truth in their completeness. Vigraha means form. Thus the complete whole is not formless. ठीक है, अब इतना पहले स्टडी करें। अब देखिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं, परम सत्य कौन है। ठीक है, परम सत्य है सत प्लस चित प्लस आनंद प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विग्रह। ठीक है, सत का मतलब क्या होता है, एटर्निटी, मतलब शाश्वतता। चित का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान। आनंद का मतलब होता है ब्लिस, और विग्रह का मतलब होता है फॉर्म, मतलब रूप। तो परम सत्य की जो इम्पर्सनल ब्रह्म अनुभूति है, निराकार ब्रह्म अनुभूति, वो बेसिकली उनकी शाश्वतता को बता रही है। ठीक है, और परम सत्य की जो परमात्मा अनुभूति है, परमात्मा इंग्लिश में कहते हैं सुपर सोल, ये उनके शाश्वतता और ज्ञान को दर्शा रही है। ठीक है, और परम सत्य की जो पूर्ण अनुभूति है, भगवान की अनुभूति, ये उनकी शाश्वतता, ज्ञान, आनंद और विग्रह, इन सभी को दर्शा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परम सत्य है वे निराकार नहीं है, वे रूप विहीन नहीं है। अब इसमें आप लॉजिक देखिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी। वे कह रहे हैं कि अगर वे केवल निराकार होते, इफ ही वर फॉर्मलेस और इफ ही वर लेस देन हिज क्रिएशन इन एनी अदर वे, he could not be complete। ये समझ आ रहा है? अब हम क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट होल में फॉर्म भी आ रहा है, फॉर्मलेस फीचर भी आ रहा है, सत फीचर भी आ रहा है, चित फीचर भी आ रहा है, आनंद फीचर भी आ रहा है और विग्रह भी आ रहा है। लेकिन अब अगर हम जो जो फीचर्स, जो जो एस्पेक्ट्स परम सत्य में है, उसमें से किसी एस्पेक्ट को हम हटा करके कहें कि नहीं भी परम सत्य तो ये है, तो ऐसा संभव नहीं है। हमने तो पार्शियल बोल दिया उनको। और दूसरी बात क्या है, द कंप्लीट होल मस्ट कंटेन एवरीथिंग बोथ विद इन एंड बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, जिन चीजों को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, चाहे हम
उन चीजों की बात करें या वो चीजें जो इसके बियॉन्ड है, हमारी समझ, हमारी इस सीमित जो एग्जिस्टेंस है इसके बियॉन्ड है, वो सभी क्या है कि कंप्लीट होल के अंडर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अदरवाइज ही कैन नॉट बी कंप्लीट। अब ये चीज समझ में आ रही है? हम कहते हैं परम सत्य सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं कि वो जो सच्चिदानंद है, वो जो परम सत्य है, वो निराकार है। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन भी आप देखो सच्चिदानंद विग्रह उनका फॉर्म है। और जब हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं, उसमें वेद व्यास जी ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि वे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। ये देखिए, अभी एक और हम बताएंगे आपको, पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं? ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण सन ऑफ वसुदेव, ओ ऑल परवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Shri Krishna because he is the absolute truth. ये देख रहे हैं? ये क्या है? ये जो टेक्स्ट आ रही है, ये वास्तव में क्या है? सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम सत्य पर ध्यान करता हूं। I meditate upon the absolute truth. अब एक और चीज देखिए, ब्रह्म संहिता, श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। वे यहाँ क्या कह रहे हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, जो परम ईश्वर है, वे कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वे कृष्ण है जिन्हें क्या कहते हैं? गोविंद भी कहते हैं। और अब देखिए क्या कह रहे हैं? ही हैज एन एटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी। ये क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, ठीक है। एंड ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, अनादिरादि गोविंद, ही हैज नो अदर ओरिजिन। तो ये जो गोविंद है ये अनादि है, ठीक है, इनका कोई ओरिजिन नहीं है, ये सभी के ओरिजिन है। आदि ही, ये देख रहे हो, अनादिर मतलब इनका कोई ओरिजिन नहीं है, इनका कोई सोर्स नहीं है। आदिर, ये सभी के सोर्स है। सर्व कारण कारणम, ये समस्त कारणों के कारण है। और इसको भी जब आप पढ़ोगे ना, इसको भी आप पढ़ोगे, आप इसको आप कनेक्ट कर सकते हो ब्रह्म संहिता के इस श्लोक के साथ। आपको पॉइंट्स क्या है कि सिमिलर दिखेंगे। ये देखो, द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ऑफ क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनिफेस्टेड यूनिवर्सेस। देख रहे हैं? सभी के आदि भगवान श्री कृष्ण है ना। अब ये देखिए, ही इज इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर इज नो अदर कॉज बियॉन्ड हिम। तो ये आ गया, इसका मतलब अनादिर, इनका कोई सोर्स नहीं है, इनका कोई कॉज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समझिए। तो परम सत्य, उनकी पूर्ण अनुभूति क्या है? सच्चिदानंद विग्रह के रूप में। और वे सच्चिदानंद विग्रह कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण है, जिन्हें गोविंद कहते हैं, और जो वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो हमारे शास्त्र जो है वो बहुत क्लियरली बताते हैं। हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र तो बताते हैं कि ये भगवान है, ये इनके माता पिता हैं, ये इनका धाम है, ये इनके कार्यकलाप है, ये इनका रूप है। सब कुछ क्लियर हमारे शास्त्रों में बताया गया है, बट हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। और स्पेसिफिकली हमारे वेदों में आस्था कब खत्म होने लगी थी? स्पेसिफिकली जब मिडल ईस्ट का इन्वेजन हुआ, जब मुसलमानों ने आकर के यहाँ अत्याचार किए, और जब ब्रिटेन ने यहाँ पर राज किया, तो हमारे गुरुकुल सिस्टम, वैदिक सिस्टम सारा इन्होंने क्या तोड़ दिया। और इसीलिए क्या है, और हम लोग क्या वेस्टर्न की तरफ अट्रैक्ट हो गए। आज भी अगर हम यूथ को देखें, वेस्टर्न से इंस्पायर होते हैं, वेस्टर्न कल्चर से। तो इसीलिए क्या है कि इन चीजों को फिर माइथोलॉजी या मन घड़ंत कथाएं ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें पहले अपने शास्त्रों पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक लेवल तक देखो, एक चीज क्लियर है, एक लेवल तक स्पिरिचुअलिटी हम लॉजिक से समझ सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपकी आस्था ही काम करेगी, ठीक है। तो जहां तक हम इसको लॉजिक से, क्योंकि ये क्या है, ये साइंस, स्पिरिचुअलिटी की साइंस है, ये मटेरियल बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, मटेरियल लॉजिक से नहीं समझ सकते। एक लेवल तक कुछ हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे तो क्या है, हमारी शरणागति जरूरी है और भगवान की कृपा, हमारे एफर्ट्स, हमारी शरणागति और भगवान की कृपा।
और वो डिपेंड करेगा हमारी सिंसियरिटी पे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, द कंप्लीट होल द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैज इमेंस पोटेंसीज ऑल ऑफ विच आर एज कंप्लीट एज ही इज। परम पूर्ण भगवान की अनंत शक्तियां हैं, ठीक है, और वे भी अपने आप में क्या है, पूर्ण है। और यही चीज एक्चुअली क्या है, अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, हम नहीं समझ सकते हैं ये। इनकंसीवेबल बाय द मटेरियल माइंड, इनकंसीवेबल बाय आवर लिमिटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब परम पूर्ण से जितनी भी शक्तियां निकल रही हैं वे भी सारी अपने आप में ही पूर्ण है, उसी प्रकार से जैसे परम पूर्ण पूर्ण है। दिस फिनोमिनल वर्ल्ड इज ऑल्सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये जो दृश्य जगत है ये भी अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। अब इसको आगे स्टैब्लिश करेंगे प्रभुपाद जी। द 24 एलिमेंट्स of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for the maintenance and subsistence of this universe। अब ये जो material world, इस manifestation की जो बात हो रही है, ये complete कैसे है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से ये ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड बना है, वे अपने आप में इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। सारी आवश्यकताएं वो इस ब्रह्मांड में उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि इस ब्रह्मांड का पालन तथा भरण हो सके, तो अपने आप में ये पूर्ण हो गया। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ क्या बता रही है कि टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है ये, ठीक है। ये अस्थाई रूप से ये भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होता है, ठीक है। इन 24 तत्वों के द्वारा यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई रूप से प्रकट होता है, लेकिन इसमें व्यवस्था इस प्रकार से है कि इसके पालन और भरण के लिए ये जो 24 तत्व हैं, ये सभी आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न करने में समर्थ है। ये इसका एग्जैक्ट इसका मीनिंग होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, नो अदर यूनिट इन द यूनिवर्स नीड मेक एन एक्सट्रेनियस एफर्ट टू ट्राई टू मेंटेन द यूनिवर्स। मतलब इस ब्रह्मांड के पालन करने के लिए किसी अन्य इकाई की आवश्यकता नहीं है, कोई बाह्य रूप से किसी अन्य इकाई के प्रयास की आवश्यकता इस ब्रह्मांड का पालन करने के लिए नहीं है, ये अपने आप में ही सक्षम है, इसीलिए ये कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द यूनिवर्स फंक्शंस ऑन इट्स ओन टाइम स्केल which is fixed by the energy of the complete whole, and when that schedule is completed this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the complete whole। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रह्मांड है इसका अपना निजी काल माप है, काल माप मतलब टाइम का स्केल, इस ब्रह्मांड का अपना निजी टाइम स्केल है जिसके अनुसार ये कार्य करता है। और ये जो टाइम स्केल है ये परम पूर्ण की शक्ति के द्वारा निश्चित किया गया है, इसका पूरा कंट्रोल जो है वो परम पूर्ण के अंडर है। और जब ये काल विधि पूर्ण हो जाती है तो ये जो अस्थाई रूप से इस ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है, ये जो टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है, या इसको कहिए कि ये जो अस्थाई रूप से इस भौतिक जगत का जो प्राकट्य है, इसकी पूरी जो व्यवस्था है, ये समय आने पर जो भी डेजिग्नेटेड टाइम है उसके कंप्लीट होने पर ये विनष्ट हो जाती है, ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर अभी हमने रिसेंटली वीडियो भी डाली है, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर डाली है ना कि वो जो है वो सदैव रहता है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड क्या है, वो बनता बिगड़ता है। जब प्रलय आती है तो वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अभी अगली वीडियो हमारी प्रलय के ऊपर ही आएगी कि प्रलय क्या होती है और क्या टाइम शेड्यूल है, उस सब के ऊपर अभी हमारी वीडियो आनी है। तो यहाँ भौतिक जगत के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है। ये बनता बिगड़ता है इन 24 तत्वों से। अब समझने की बात क्या है, ये जो 24 तत्व है ये सनातन है, क्योंकि ये तत्व भी क्या है, ये भगवान की एनर्जी है ना। लेकिन इनका आपस में जो इंटरेक्शन है जिससे ये भौतिक जगत प्रकट और अप्रकट हो रहा है, वो जो है वो अस्थाई है। उसी तरीके से जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी जो है अगर हम खूब सारी मिट्टी रख ले तो मिट्टी वही है, लेकिन उसमें से घड़े और भी जो बर्तन
मिट्टी के बनाए जा रहे हैं, जब वो टूट जाएंगे तो वो उस पूर्ण मिट्टी में ही जाकर के मिल जाएंगे। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, इसमें जितनी एलिमेंट से ये बना है वो सब क्या है, वो शाश्वत है, सनातन है, वो कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि वो तो भगवान से आई है, भगवान शाश्वत है, वो भगवान की एनर्जीज, और भगवान की एनर्जीज भी शाश्वत हो गई। लेकिन उनका टाइम फैक्टर के अंडर में आकर के प्राकट्य अप्राकट्य वो जो है वो अस्थाई है। तो ऐसे हमें समझना है, ठीक है, इस भौतिक जगत को। और ये जो भौतिक तत्व जो है ये क्या है, इसमें 5 तो स्थूल तत्व आते हैं, जो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 24 मटेरियल एलिमेंट्स जिससे ये जगत बना है। ये सब भगवान की शक्तियां हैं, और ये सांख्य फिलॉसफी में है, ठीक है, सांख्य फिलॉसफी इसके अंदर आता है ये। इसमें आपकी 5 ग्रॉस एलिमेंट्स आ जाएगी। इसमें क्या आता है, अर्थ, वाटर, ठीक है, फायर, एयर और स्काई या ईथर, ठीक है। और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञान इंद्रियां, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। इसमें आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, मतलब सेंस ऑर्गन्स आ गए। इनको नॉलेज एक्वायरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंसेस के थ्रू ही क्या होता है, हम चीजों की अनुभूति करते हैं, और हमें इनके थ्रू फिर नॉलेज तो पता चलेगी ना। अब आंखों से देख रहे हो, फ्लावर को देख रहे हो कि रेड कलर का है, और ये गुलाब का फूल है रेड कलर का, तो आपको नॉलेज आ गई ना कि ये गुलाब का फूल रेड कलर का होता है। तो इसलिए इनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, ठीक है। इनके थ्रू आप परसीव करते हो, अपने आसपास चीजों को परसीव करते हो, उनके बारे में नॉलेज लेते हो। और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब इंद्रिय विषय। जैसे आईज का इंद्रिय विषय क्या है, फॉर्म, फॉर्म। ईयर का इंद्रिय विषय क्या है, साउंड, साउंड। नोज का क्या है, स्मेल। टंग का क्या है, टेस्ट। और स्किन का क्या है, टच, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5 वर्किंग सेंसेस, कर्मेंद्रियां। 5 वर्किंग सेंसेस, 5 कर्मेंद्रियां। इनमें क्या आएगा, लेग्स, हैंड्स, वॉइस, एनस और जेनिटल्स, ठीक है। अब ये कितनी हो गई, 20 हो गई। अब क्या है, 3 सटल एलिमेंट्स, मतलब सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। मिथ्या अहंकार की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि भौतिक की हम बात करें, फॉल्स ईगो। और 24th एलिमेंट क्या है, तो 24th एलिमेंट है, उसको प्रधान कहते हैं, जो कि है अनमैनिफेस्टेड स्टेज ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर। अनमैनिफेस्टेड मतलब अभी प्रकट नहीं हुआ, स्टेज ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर, ठीक है। इसके बारे में, प्रधान के बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट टाइम ना, मैं इसको और अच्छे से बता सकूंगी, ठीक है। प्रधान क्या है, ये प्रभुपाद जी ने कैसे बताया ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम इसको कैसे समझें। अभी आप ये समझो बस, प्रधान क्या है, जो 3 गुण है, प्रकृति के जो 3 गुण है, उसकी अनमैनिफेस्टेड स्टेज है, अप्राकट्य अवस्था है। ये आपके 24 एलिमेंट्स होगी मटेरियल नेचर की, ठीक है। अब जब इनके ऊपर टाइम फैक्टर काम करता है और इनके साथ लिविंग एंटिटीज इंटरेक्ट करती है, ठीक है, और साथ में फिर परमात्मा, सुपर सोल, परमात्मा भी इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे क्या है कि पूरा जो भौतिक जगत है ना, उसी से चल रहा है। आप समझे चीज, ये तो सारे पॉइंट, ये तो सब क्या हुए, ये सब तो क्या है, भौतिक एलिमेंट्स है। अब इनके साथ में इंटरेक्शन किसका किसका होगा, एक टाइम फैक्टर का इंटरेक्शन होगा, एक जीवों का इंटरेक्शन होगा, और एक सुपर सोल का, परमात्मा का इंटरेक्शन होगा। एक तरीके से ये सारे जब साथ में सब इंटरेक्ट करेंगे, तो इसी के द्वारा क्या है, ये पूरा भौतिक जगत ऐसे चल रहा है, ठीक है। अभी ऐसे समझो। अब आगे क्या बता रहे हैं
कि ये 24 एलिमेंट से बना जो ये भौतिक जगत है, ये अपने आप को सस्टेन करने में समर्थ है। आगे देखिए, all facilities are given to the small complete units, namely the living beings, to enable them to realize the complete whole. अब जो लिविंग बींग्स है, जीव है, ये भी तो इकाइयां भगवान से निकली है, ये यूनिट्स भी भगवान से निकले हैं। अब इनको यहाँ इस भौतिक जगत में सारी फैसिलिटीज दी गई है जिससे कि ये कंप्लीट होल का मतलब परम पूर्ण की अनुभूति कर सके, कंप्लीटली अनुभूति कर सके। तो अब देखो यहाँ पर तीन चीजें आ रही है, एक आ रही है कंप्लीट होल की शक्तियां, दूसरा आ रहे हैं ये 24 एलिमेंट से जो मटेरियल यूनिवर्स बना है, और तीसरा आ रहा है लिविंग बींग्स। तो अब इसको यहां समझो, कैसे समझोगे? कंप्लीट होल कौन है वे, और यहाँ परफेक्ट लिखो, परफेक्ट एंड कंप्लीट होल। या ये कौन है? लॉर्ड कृष्ण है, इनसे उद्भूत हुई है चीजें। पहला क्या है? इनन्यूमरेबल परफेक्ट एंड कंप्लीट यूनिवर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनलिमिटेड परफेक्ट एंड कंप्लीट अवतार्स या इनकारनेशन अवतार्स। और थर्ड क्या है? अनलिमिटेड स्मॉल कंप्लीट यूनिट्स, ठीक है। तो अब देखिए कि ये सारे जो एमिनेशंस हैं जो निकल करके आए हैं कंप्लीट होल से, ये भी सब अपने आप में कंप्लीट है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और अब अगली स्टेटमेंट क्या आती है? ये सब कंप्लीट यूनिट्स के निकलने के बाद भी ये जहां जो है यहाँ क्या है? ये इनकम्प्लीट नहीं हो जाते, ये कंप्लीट ही रहते हैं। आगे ये बता रहे हैं। अब देखो, अब ह्यूमन बींग्स भी कंप्लीट क्यों है, पहले ये भी समझे। अब लिविंग बींग्स भी कंप्लीट क्यों है? अब जगत का तो हमें समझ में आ गया कि कंप्लीट क्यों है, क्योंकि उनके अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, है ना, मेंटेनेंस की, सस्टेनेंस की। अब लिविंग बींग्स कंप्लीट क्यों है? क्योंकि वो अपनी इस अवस्था में कंप्लीट होल को रियलाइज करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, पूर्ण रूप से कंप्लीट है। आप समझे? जो ये स्मॉल यूनिट्स हैं, लिविंग बींग्स, जीव जो कंप्लीट होल से निकले हैं, ये कंप्लीट होल को समझने के लिए इन्हें पूर्ण क्षमता प्रदान की गई है, ठीक है। अब आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। अब जब हम परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान लेते हैं, उसी कारण से हमें अपूर्णताओं का अनुभव होता है, ठीक है। हमें अपूर्णता का अनुभव तब होता है जब हम परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर परम पूर्ण का ज्ञान लेने की, उनकी पूर्ण अनुभूति को जानने की पूर्ण क्षमता है। पर जब हम पूर्ण रूप से वह ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमें अपूर्णता का अनुभव होता है। यह पूर्ण अनुभूति की जो सामर्थ्य है, यह पूर्ण अनुभूति का सामर्थ्य हमें मनुष्य जीवन में ही मिला है। क्या कह रहे हैं? द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द लिविंग बीइंग। हमारी चेतना का पूर्ण प्राकट्य जो है, मतलब जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य उसे मनुष्य जीवन में मिलता है, जो कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह प्राप्त होता है, ठीक है। एंड इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इवॉल्विंग थ्रू 84 lakh species of life in the cycle of birth and death. If in this human life of full consciousness, the living entity does not realize his completeness in relation to the complete whole, he loses the chance to realize his completeness, is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature. यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम के द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। तो ये जो चेतना का विकास चक्र है, इसमें भ्रमण करने के बाद, अलग अलग निम्न से उच्च योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन में यह सामर्थ्य प्राप्त होता है, क्योंकि इसी में क्या है? हमारी चेतना जो है वो हाईएस्ट है। और यदि इस पूर्ण चेतना का मनुष्य जीवन, इसे हमने परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता को जानने के लिए उपयोग नहीं किया, तो हम इस अवसर को खो देंगे और फिर वापस से क्या होगा? हम इस चेतना के विकास की साइकिल में, इस चक्र में भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा वापस डाल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक बार हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो ऐसा नहीं है हर जन्म में हम मनुष्य ही बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है।
अगर हमने मनुष्य जीवन में ही जानवरों वाले कार्य किए तो हम अगला जीवन उसी जानवर का प्राप्त करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम हाईएस्ट में आ गए। कई लोगों को ये धारणा है, जो गलत अंडरस्टैंडिंग है, कि अगर हम हाईएस्ट योनि में आ गए तो हम नीचे नहीं गिरेंगे। हमारी जैसी चेतना होगी उसके अनुसार प्रकृति हमें शरीर देती है। और ये भी आप देखिए, भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये भी हमारे ऊपर कृपा है। क्यों? अगर हमें नॉनवेज खाने का शौक है, भगवान हमें शेर बना देंगे। ये प्रकृति के नियमों के अंतर्गत हमें शेर का शरीर दे दिया जाएगा। अब अगर हम मनुष्य जीवन में नॉनवेज खा रहे हैं तो हमें पाप लग रहा है। अब शेर के जीवन में तो पाप नहीं लग रहा ना, वो तो भोग योनि है, और उसकी तो कॉन्स्टिट्यूशन वो बना ही वैसे है, मांस खाने के लिए, मांसाहार के लिए। तो हमें भगवान ने बचा लिया ना पाप से एक तरीके से। आप समझ रहे हो ये चीज? हमारी चेतना के अनुसार वो शरीर दे करके वास्तव में यहाँ तो भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मनुष्य जीवन का मिसयूज कर रहे हैं तो वहां तो हम वास्तव में पाप कर रहे हैं। हम मनुष्य जीवन को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए ना यूज करके हम उसको जब मिसयूज करेंगे तो हमें पाप ही तो लगेगा। तो भगवान कहते हैं बेटर है तुम वही योनि ले लो जिसकी चेतना के अनुसार तुम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, राम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल।